जैसे हम सब जानते हैं 25 सितंबर से ये फेसलेस अपील की पूरी एक नई स्कीम है, उसको अनाउंस किया गया है। टैक्स पेयर्स को अब अपनी अपील की सुनवाई के लिए आयकर कचहरी जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। इतना ही नहीं, टैक्स पेयर को कोई भी जो कमिश्नर अपील्स है उससे उसका कोई संपर्क नहीं रहेगा, न तो कमिश्नर अपील्स टैक्स पेयर से सीधा कोई संपर्क कर पाएगा। नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, जिसको NFAC कहा जाता है, वो एक मॉडल किया गया है। आप ऑनलाइन अपील फाइल करेंगे, उसके बाद आपका एक नेशनल सेंटर होगा, रीजनल सेंटर्स होंगे, अपील के यूनिट्स होंगे। इसमें एक विशेष प्रावधान ये भी रखा गया है कि अगर निर्दिष्ट मूल्य से ज़्यादा कोई स्टेक होता है, ऐसे केस में टू प्रोटेक्ट बोथ द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू और टैक्स पेयर, उन्होंने एक रिव्यू का भी एक प्रावधान किया है। हमारे करदाताओं और जो टैक्स प्रोफेशनल्स भी है, उनकी ओर से हमें ये आवाज़ उठानी चाहिए और CBDT को और वित्त मंत्री को ये कहना बहुत आवश्यक है। अपील में मैं ये मानता हूं कि जब न्याय की बात आती है तो उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के नियमों के आधार से, कंप्यूटर न्याय नहीं कर सकता, रोबोट न्याय नहीं कर सकता है। रोबोट कुछ डिसीजंस ले सकता है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो टैक्स पेयर को हियरिंग चाहिए तो आपको देना ही चाहिए। अभी लक्ष्मण जी क्या है, उन्होंने ऑप्शनल रखा है कि मैं मांगूंगा कि भाई मुझे हियरिंग चाहिए, आप डिसाइड करोगे कि आपको मुझे देना है या नहीं। मैं ये मानता हूं इस पर काफ़ी कुछ डिस्प्यूट्स होंगे और ये न्याय और समन्याय के नियम के भी विरुद्ध है।